हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हसन। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जैसे कि हम लोग अपने डेली रूटीन में अपने आसपास देखते हैं और सुनते हैं कि दिस कंपनी इज़ ISO सर्टिफाइड, दैट प्रोडक्ट इज़ ISO सर्टिफाइड एंड लाइक दिस। तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ ISO एंड हाउ टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। जब वर्ल्ड में पैरामीटर एंड स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं थे तब किसी भी कंट्री को एक दूसरे के साथ बिजनेस करना मुश्किल हो जाता था और एक दूसरे से बैलेंस बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया विच इज़ नोन एज ISO। ISO बेसिकली डिनोट्स फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO is not an abbreviation. It is a short form of a Greek word ISOS, जिसका मतलब होता है समान, इक्वल। ये ऑर्गेनाइजेशन स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा हेडक्वार्टर से ऑपरेट होती है। ISO बेसिकली हैव 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यह 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काम करता है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन। ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज़ अ ऑटोनोमस बॉडी जिसका खुद का गवर्निंग स्ट्रक्चर है। ISO इज़ अ वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ अथॉरिटीज़। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन पर काम करती है, जिसका काम स्टैंडर्ड्स बनाना, स्टैंडर्ड्स पब्लिश करना, टेक्निकल रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड जर्नल्स इत्यादि को पब्लिश करना होता है। ISO इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर हम ISO की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1926 से एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ISA, जो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स को फोकस करता था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II इन 1942 ISA को बंद कर दिया गया। उसके बाद UNSCC ने एक नई स्टैंडर्ड बॉडी बनाने के बारे में सोचा। अक्टूबर 1946 में 25 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स लंदन में मिलते हैं और एक नए संस्थान को बनाने के बारे में सुझाव देते हैं। फाइनली 1947 में ISO को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। 1951 में ISO पब्लिश्ड द फर्स्ट स्टैंडर्ड जो कि रेफरेंस टेम्परेचर फॉर इंडस्ट्रियल लैंड मेजरमेंट के लिए डेडिकेटेड था। It talks about governance structure of ISO, then it's come to General Assembly known as Supreme Body of ISO, जिसमें 165 कंट्री के नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। काउंसिल, इट इज़ कोर गवर्नेंस बॉडी जो कि पॉलिसी मैटर्स पर काम करती है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो कि स्टैंडर्ड पब्लिश करने का काम करता है। काउंसिल का जो मुख्य वर्टिकल होता है इट इज़ टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड जो कि न्यू स्टैंडर्ड बनाने या ओल्ड स्टैंडर्ड्स के रिवीजन के लिए टेक्निकल कमेटी बनाता है। 165 कंट्रीज़ में BIS इंडिया को ISO में रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलर ISO स्टैंडर्ड्स, ISO 9001 इट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 31000 it is a risk management system। ISO 22000 food safety management system। ISO 45001 occupational health and safety management system। ISO 26000 social responsibilities management system and ISO 14001 environment management system। ISO certification certifies that a management system of manufacturing process or service has all the requirements for standardization। सर्टिफिकेशन एक टाइप का अप्रूवल है जिसे सर्टिफिकेशन बॉडी ऑडिट के बाद देती है। सर्टिफिकेशन एक एश्योरेंस देता है कि कोई भी बिजनेस ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। इफ़ वी टॉक्स अबाउट हु कैन गेट ISO सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन के लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपकी संस्था कितनी बड़ी है या कितने दिनों से चल रही है या आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं।
अगर हम बात करें कि सर्टिफिकेशन कौन कौन ले सकता है, तो एक पान वाले से लेकर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेशन ले सकती है. If we talks about benefits of ISO certification, then it's provide us global acknowledgement. इससे लोगों के बीच इंगेजमेंट बढ़ता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट रिड्यूस होता है, मार्केट्स के शेयर इंक्रीज होते हैं, इन्हेंस होते हैं और कस्टमर के बीच रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है. अगर हम ISO सर्टिफिकेशन लेने की प्रोसेस के बारे में बात करें, तो वी हैव टू चूज ISO standard according to our need. For example, food safety management system, we have to choose ISO 22000. If we want quality management system, then we have to choose ISO 9001. After that, we have to train our employees and have to assign a leader. इसके बाद document preparation stage में we have to prepare required documents like manual, procedure, work instructions. Then we have to implement all the required documents. Documents की effectiveness check करने के लिए we have to conduct a internal audit, and after that we have to conduct a management review. इसके बाद हमें एक सर्टिफिकेशन बॉडी चूज करनी पड़ेगी. उसके बाद हमें एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी. आफ्टर डेट ऑडिटिंग होगी बाय सर्टिफिकेशन बॉडी, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे. फर्स्ट स्टेज में ऑडिट एंड क्लोजर्स रहेंगे. सेकेंड स्टेज में फाइनल ऑडिट और उसका क्लोजर रहेगा. मेजर कॉस्ट फैक्टर्स फॉर ISO सर्टिफिकेशन is maybe number of processes and complexity, number of employees and number of working sheets. If you need any help, then you can write to us at gyanhustle@gmail.com. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. तो दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में.